हाय एवरीवन फ्रेंड्स, नीट 2023 की काउंसलिंग बहुत जल्द स्टार्ट होने वाली है और स्टूडेंट्स के कुछ डाउट्स है कि नीट 2023 काउंसलिंग में हम किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। देखिएगा, मैं आपको इस वीडियो में क्लियर कर देना चाहता हूं कि अगर आप नीट 2023 की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बहुत जल्द ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग भी स्टार्ट होने वाली है। कब से स्टार्ट हो सकती है मैं आगे वीडियो में लास्ट में बताने वाला हूँ। अगर मैं स्टेट की बात करता हूं तो मैक्सिमम स्टेट के रजिस्ट्रेशन के लिए नोटिफिकेशंस आ चुके हैं। कुछ स्टेट के रजिस्ट्रेशन अभी कंटिन्यू है और कुछ स्टेट के रजिस्ट्रेशन अभी क्लोज हैं, हो चुके हैं क्लोज, ठीक है। और कुछ स्टेट के रजिस्ट्रेशन अभी स्टार्ट भी नहीं हुए हैं। तो जो जो इन्फॉर्मेशन है, जो जो पर्टिकुलर अपडेट है, जिस जिस स्टेट के अपडेट्स आते जा रहे हैं, मैं अपने टेलीग्राम पर आपको शेयर करता जा रहा हूँ और उसके ऊपर वीडियो भी आपको प्रोवाइड कराता जा रहा हूँ कि किस किस स्टेट के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुए हैं। हर एक ही वीडियो में आपको पूरी स्टेट के जितने भी स्टेट के अपडेट्स आए हुए हैं, सारे अपडेट्स मैं दे देता हूं, जिससे जो भी आपकी पर्टिकुलर स्टेट हो उसको आप देख सकते हैं, ठीक है। तो देखिएगा, मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि जब आप नीट 2023 की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अगर आपके चाहे बेशक कितनी भी अच्छी रैंक क्यों ना हो, कितनी भी अच्छे मार्क्स क्यों ना हो, अगर आपके 600-700 मार्क्स क्यों ना हो, अगर आपने काउंसलिंग के दौरान इन गलतियों को कर दिया जो मैं आगे इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो आप काउंसलिंग से डेफिनेटली बाहर कर दिए जाएंगे। एमसीसी का सीधा सा ये रूल्स है और सीधा एमसीसी इस चीज़ को क्लियर कर रहा है कि अगर आप जो रूल्स एमसीसी ने बनाए हैं अगर उसके खिलाफ जाते हैं, अगर उन किसी का जो एमसीसी बता रहा है अगर वो डॉक्यूमेंट्स या वो इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हैं, गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, तो आपको डेफिनेटली काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाएगा। चाहे आपके 700 मार्क्स क्यों ना हो, 705 710 मार्क्स क्यों ना हो, आपको डेफिनेटली बाहर कर दिया जाएगा काउंसलिंग के दौरान, ठीक है। तो क्या क्या अपडेट है, किन किन चीज़ों का काउंसलिंग के दौरान ध्यान रखना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी जब हम काउंसलिंग कराएंगे और रजिस्ट्रेशन करेंगे उस टाइम, और जब हम एडमिशन लेंगे तो उस टाइम। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा फ्रेंड। चैनल को नहीं किया हो सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे मेरी जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके और आप समय से वीडियो को देख सकें, ठीक है। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है आपके लिए, काउंसलिंग करा रहे हैं, ठीक है। और टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम की जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मैंने दे रखी है, ठीक है। साथ ही मैं आपको बता दूं, वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हैं अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो देखिएगा, यहाँ पर बात करते हैं यहाँ पर कि जब आप काउंसलिंग कराएंगे तो काउंसलिंग के टाइम जब रजिस्ट्रेशन करेंगे काउंसलिंग के लिए, तो उस टाइम किस डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी और किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। सेकंड क्वेश्चन में एमसीसी, जो एमसीसी का ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है, ठीक है, मैं अपनी तरफ से नहीं दे रहा हूँ, एमसीसी का है ये ऑफिशियल बुलेटिन, ठीक है। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, डू आई रिक्वायर एनी डॉक्यूमेंट्स टू गेट रजिस्टर्ड ऑनलाइन, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा बोला है किस डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के टाइम। यहाँ पर देखिएगा क्लियर बोला है आंसर में कि यू विल रिक्वायर्ड टू फिल अप सम of information that you have given on your application form that you filled and submitted to NTA न्यू दिल्ली। यहाँ पर बोला है कि जब आप नीट की काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करेंगे, रजिस्ट्रेशन के दौरान आपने जो नीट के एप्लीकेशन फॉर्म जो NTA पर सबमिट किया था फॉर्म, ठीक है, उस एप्लीकेशन फॉर्म में आपने जो भी इन्फॉर्मेशन दी है एज इट इज़ सेम इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर देनी है। यहाँ पर क्लियर एमसीसी इस चीज़ के लिए बोल रहा है, अगर आप कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं तो आपको काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है। फिर आपका कोई भी रेफरेंस यहाँ पर काम नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट थर्ड पॉइंट में, हमको बोला गया है कि थर्ड क्वेश्चन जो है यहाँ पर, व्हाट इन्फॉर्मेशन डू आई रिक्वायर फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, ठीक है। देखिएगा, जब आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के टाइम पर किस इन्फॉर्मेशन को आपको ध्यान में रखना है और क्या क्या चीज़ ध्यान में रखनी है वो यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पर बोला गया है कि योर एप्लीकेशन फॉर्म ड्यूरिंग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर पार्टिसिपेटिंग इन नीट यूजी काउंसलिंग, देयरफॉर कीप कॉपी ऑफ योर एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ नीट यूजी फॉर द रेफरेंस। यहाँ पर बोला गया है कि आप जो रजिस्ट्रेशन करेंगे काउंसलिंग के लिए, आपने जो भी एप्लीकेशन फॉर्म में डिटेल दी है, तो आप जब नीट यूजी की काउंसलिंग के दौरान जो रजिस्ट्रेशन करेंगे पार्टिसिपेट करने के लिए, तो वही आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म सामने रखना है, उसकी प्रिंट आउट कॉपी, और वही सेम इन्फॉर्मेशन आपको काउंसलिंग की रजिस्ट्रेशन में देनी है। देखिएगा, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट करके यहाँ पर पॉइंट दिया गया है, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर बोला गया है, प्लीज़ नोट डैट ऑन रजिस्ट्रेशन विंडो of online allotted processes you have to fill in exactly same spelling number etc as you have filled in your application form। देखिएगा, यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया गया है कि आप जब रजिस्ट्रेशन करेंगे काउंसलिंग का, तो काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन के टाइम आपको एनटी के फॉर्म में जो आपने नीट के एप्लीकेशन फॉर्म भरा था, उस टाइम जो मोबाइल नंबर, जो ईमेल आईडी
और जो एग्जैक्ट सेम स्पेलिंग आपने वहाँ पर फॉर्म में दी है, तो वही सेम स्पेलिंग आपको नीट की काउंसलिंग में यहाँ पर देना है रजिस्ट्रेशन के टाइम। क्योंकि आप जब यहाँ पर काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपकी जो डिटेल है वो नीट के एप्लीकेशन फॉर्म से फैच की जाएगी। अगर वो मिसमैच होती है तो आपको काउंसलिंग से एग्जिट कर दिया जाएगा, बाहर कर दिया जाएगा। इसलिए आपने जो भी डिटेल दी है, आपने जो भी अपने नाम या आपने जो एड्रेस, अपने पेरेंट्स का इन्फॉर्मेशन जो भी दिया है, सेम एज इट इज़ वही स्पेलिंग, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपको प्रोवाइड करानी है। यहाँ पर क्लियरली मेंशन हो रखा है, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि देखिएगा, काउंसलिंग के दौरान जब आप चॉइस फिलिंग करेंगे तो काफ़ी स्टूडेंट्स कन्फ्यूजन रहते हैं। मैं यहाँ पर थोड़ा जानकारी आप सभी स्टूडेंट्स को देना चाहूँगा। जो भी स्टूडेंट्स मेरी पेड काउंसलिंग लेना चाहता है वो स्टूडेंट्स मेरी पेड काउंसलिंग ले सकता है। मेरी पेड काउंसलिंग के लिए केवल 1500 रुपये मिनिमम फीस रखी गई है, जिसमें आप सभी स्टूडेंट्स इसको पे कर सकते हो, ठीक है। मोस्टली स्टूडेंट्स मेरी पेड काउंसलिंग ले चुके हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स आना चाहता है, कुछ स्लॉट अभी बाकी हैं, तो जो भी आना चाहता है मेरी पेड काउंसलिंग में आ सकता है। सबसे पहले आपकी काउंसलिंग के दौरान जो भी एनी डाउट्स होता है, मैं सारे डाउट्स आपका क्लियर करूंगा। आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, चाहे ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग कराना चाहते हो, मैं सभी स्टेट और ऑल इंडिया की काउंसलिंग आपको मेरी टीम से द्वारा कराई जाएगी। प्रेफरेंस लिस्ट आपको प्रोवाइड कराई जाएगी आपकी रैंक के अकॉर्डिंग। तो जो भी स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करना चाहता है मेरी पेड काउंसलिंग में, आप मेरे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में है। 1500 रुपये पेमेंट कर सकते हो आप लोग, जो पेमेंट का नंबर यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। इस नंबर पर आप लोग पेमेंट करिएगा और पेमेंट करने के बाद आप मेरे को व्हाट्सअप कर दीजिएगा, ठीक है, पेमेंट का स्क्रीनशॉट, ठीक है। बाकी अगर आपको काउंसलिंग के दौरान कोई भी डाउट्स होता है, अभी कोई डाउट्स हो, तो आप लोग मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो, पूछ सकते हो, ठीक है। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर देखिएगा फोर्थ पॉइंट में क्या बोला गया है। फोर्थ पॉइंट में यहाँ पर बोला गया है कि व्हाट डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ ऑनलाइन काउंसलिंग। ऑनलाइन काउंसलिंग के दौरान आपको किस डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। यहाँ पर आंसर में दिया है कि सिंस इट इज़ ऑनलाइन अलॉटमेंट, ऑनलाइन काउंसलिंग प्रोसेस, नो डॉक्यूमेंट्स विल बी रिक्वायर्ड फॉर पार्टिसिपेटिंग इन काउंसलिंग अलॉटमेंट प्रोसेस ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। यहाँ पर बोला गया है कि जब आप काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन कर रहे होंगे उस टाइम कोई भी डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट आपको वहाँ पर नहीं होगी, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स क्या होगा, आप लोग अपना नीट का एप्लीकेशन फॉर्म सामने लेकर बैठे हो, जो डिटेल उसमें सेम दी है एज इट इज सेम डिटेल आपको अपनी काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन में आपको देनी है, ठीक है। ठीक है, आगे बात करते हैं यहाँ पर कि अब बात करते हैं कि यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर होंगे, कब डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी, वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर अब कॉलेज आपको अलॉट होगा, अलॉट होने के बाद जब आप ज्वाइनिंग या रिपोर्ट करने कॉलेज में जाएंगे, मेडिकल कॉलेज हो, डेंटल कॉलेज हो, नर्सिंग कॉलेज, उस टाइम इन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। ये डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने होंगे। कैसे डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने होंगे, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने होंगे। यहाँ पर आंसर में सीधा लिखा है कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अलोंग विद द अटेस्टेड फोटोकॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स फॉर द एडमिशन टू अंडर ग्रेजुएट मेडिकल डेंटल नर्सिंग कोर्स फॉर एडमिशन टू द अलॉटेड कॉलेज आर रिक्वायर्ड एट द टाइम ज्वाइनिंग इन अलॉटेड मेडिकल डेंटल कॉलेज आर एज मेंशन्ड बिलो, ठीक है। आपको अपना एक सभी डॉक्यूमेंट्स का जीरोक्स लेना है और वो आपको अटेस्ट कर लेना है अपने सभी डॉक्यूमेंट्स को, और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स सभी लेकर जाएं काउंसलिंग के दौरान। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, तो पहला डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर है कि आपका अलॉटमेंट लेटर। जब आप कॉलेज की चॉइस फिलिंग करेंगे, चॉइस फिलिंग के दौरान आपको जब अलॉटमेंट होगा कि कौन सा कॉलेज आपको अलॉट किया गया है, वो अलॉटमेंट लेटर आपको लेकर जाना होगा, ठीक है। उसके बाद एडमिट कार्ड ऑफ एग्जाम इशूड बाई एनटीए। नीट का एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद जब आप एग्ज़ाम देने गए थे, तो एग्ज़ाम देने के लिए आपको एक एडमिट कार्ड इशू किया होगा एनटी की तरफ से, वो एडमिट कार्ड का आप प्रिंट आउट आपको लेकर जाना होगा। अगर वो एडमिट कार्ड नहीं है आप पर, ठीक है, उसके बाद उसकी जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखी है, उस लिंक पर क्लिक करके आप अपना वो एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। दूसरा यहाँ पर रिजल्ट एंड रैंक लेटर बाई एनटीए। आपका भी नीट का स्कोर कार्ड आया है, रिजल्ट आया, वो रिजल्ट आपको लेकर जाना होगा। अगर एडमिट कार्ड या रिजल्ट आप पर नहीं है तो एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने प्रोवाइड कराई है, उस लिंक पर क्लिक करें और अपना एडमिट कार्ड और रिजल्ट दोनों लोग डाउनलोड कर सकते हो, दोनों चीज़ को, ठीक है। आगे बोला गया है फोर्थ में कि डेट ऑफ सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, ठीक है। आप लोगों को बर्थ सर्टिफिकेट लेकर जाना होगा, ठीक है, या फिर अपनी मार्कशीट इशू हो सकती है। मैं आगे इस पर बात करूंगा थोड़ी सी, ठीक है, कि किस फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक है, वो मैं आगे आपको बताऊंगा, ठीक है। थोड़ा सा वेट करें, अभी लास्ट में बता दूंगा इसकी रिगार्डिंग। उसके बाद 10th का सर्टिफिकेट आपको लेकर जाना होगा, 10th मार्कशीट 10th सर्टिफिकेट दोनों लेकर चली जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 10+2 12th की मार्कशीट और 12th का सर्टिफिकेट आपको लेकर जाना होगा, ठीक है। आगे बात करते हैं। यहाँ पर आगे बोला गया है कि 8 पासपोर्ट साइज फ़ोटो लेकर जाने होंगे, ठीक है, सेम एज जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में फ़ोटो लगाए हैं, वही 8 एप्लीकेशन पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपको लेकर जाने होंगे। और आगे बोला गया है कि एक आइडेंटिटी प्रूफ लेकर जाना होगा, लाइक आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, कुछ भी आप ले जा सकते हैं, ठीक है।
आगे 10th पॉइंट यहाँ पर दिया है कि जो कैंडिडेट एनआरआई, ओसीआई या पीआईओ फॉरेन नेशनल कैंडिडेट हैं, उनके लिए यहाँ पर बोला गया है कि पासपोर्ट कॉपी लेकर जाना होगा आपको, ठीक है। स्पॉन्सर्ड एफिडेविट, ठीक है, रिलेशनशिप एफिडेविट आपको लगाना पड़ेगा। आगे बात करते हैं ऐसे कैंडिडेट जो रिजर्वेशन कैंडिडेट हैं, लाइक SC ST के कैंडिडेट हैं, तो SC ST के कैंडिडेट को भी अपना सर्टिफिकेट यहाँ पर बनवाना पड़ेगा और वो लेकर यहाँ पर जाना पड़ेगा, ठीक है। SC ST कैंडिडेट के लिए यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। वो इम्पोर्टेंट यहाँ पर ये है कि SC ST कैंडिडेट यहाँ पर बोला है ए कॉलम में कि SC ST सर्टिफिकेट इश्यूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इन द स्टैंडर्ड फॉर्मेट स्पेसिफिक, ठीक है, प्रोस्पेक्टस इन्फॉर्मेशन बुलेटिन एंड इट शुड बी द इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज, ठीक है। देखिएगा किसी स्टेट का जैसे तमिल वगैरह हो गया, किसी स्टेट में कोई उनकी रीजनल लैंग्वेज होती है, ठीक है। तो अगर आपका रीजनल स्टेट का लैंग्वेज है तो अपना जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो इंग्लिश या हिंदी में उसको ट्रांसलेट करा लें, ठीक है। मतलब ये है कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो इंग्लिश या हिंदी में होना चाहिए, अदर किसी लैंग्वेज में वो सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं आगे। यहाँ पर बोला गया है कि सम ऑफ स्टेट्स, ठीक है, इंसिस्ट फॉर इंग्लिश वर्जन, ठीक है, ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट इन केस सर्टिफिकेट इन रीजनल लैंग्वेज द कैंडिडेट शुड कैरी द अटेस्टेड ट्रांसलेटेड कॉपी ऑफ द सर्टिफिकेट इन इंग्लिश या फिर हिंदी, ठीक है। आगे बात करते हैं ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर की। अगर आप ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर हैं तो आपको किस चीज़ का ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो भी आपका होना चाहिए यहाँ पर इंफॉर्मेशन बुलेटिन में जो दिया गया है। देखो हिंदी इंग्लिश में तो होना चाहिए, ये तो कन्फर्म है, ठीक है। आगे बात करते हैं डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। अगर आप PWD कैंडिडेट हैं, एनटी ने 16 जो सेंटर दिए गए हैं, ठीक है, उन सेंटर पर जाकर के अपना सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं, ठीक है। अभी बहुत जल्दी से जल्दी बनवा लें क्योंकि काउंसलिंग स्टार्ट हो गई, फिर आप उसका सर्टिफिकेट नहीं बना सकते। अगर वो सर्टिफिकेट नहीं बना तो आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे, चाहे आपके कितने भी मार्क्स क्यों ना हो, वो मैटर बिल्कुल भी नहीं करेगा, ठीक है। EWS सर्टिफिकेट होना चाहिए। EWS सर्टिफिकेट भी आपको जो बनवाना है वो आपको जो फॉर्मेट है वो उसी के अकॉर्डिंग बनवाना है। कैंडिडेट विदाउट ओरिजिनल सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट सेल नॉट बी अलाउड टू टेक एडमिशन अलॉटेड मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज, ठीक है। आगे बात करते हैं यहाँ पर कि आपको जो बर्थ सर्टिफिकेट है, अभी मैंने आपको बताया था बर्थ सर्टिफिकेट के बारे में, ठीक है। जो डॉक्यूमेंट्स अभी मैं बता रहा था तो उस टाइम बर्थ सर्टिफिकेट के बारे में बता रहा था मैं। तो बर्थ सर्टिफिकेट आपका 10th का मार्कशीट कंटिन्यू रहेगा, 10th का मार्कशीट आप लोग दे सकते हो ले जाकर के, बट वो इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज में होना चाहिए। लाइक अगर कोई बच्चा मार्कशीट ना दे करके वो अपना बर्थ सर्टिफिकेट दे रहा है तो बर्थ सर्टिफिकेट आपका इंग्लिश या हिंदी लैंग्वेज में होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर आपकी कोई पर्टिकुलर स्टेट लैंग्वेज है तो उसको हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट करा सकते हैं, ट्रांसलेट करा सकते हैं, ठीक है। वही सर्टिफिकेट आपको लेकर जाने होंगे, ठीक है। बाकी फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि नीट 2023 MCC की काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी। आई थिंक मुझे उम्मीद है कि 15 तारीख से MCC की उम्मीद हो है कि काउंसलिंग स्टार्ट हो सकती है, हो सकता है पहले भी स्टार्ट हो जाए, ठीक है। तो अभी 5 दिन है 15 तारीख की, तो हो सकता है कि पहले स्टार्ट भी हो सकती है, लेकिन मैं एक डेडलाइन आपको 15 तारीख दे रहा हूँ, हो सकता है तब तक स्टार्ट कर दी जाए। इसके अलावा आपका कोई भी डाउट होता है तो आप लोग मेरे को कमेंट में पूछ सकते हो। काउंसलिंग जो भी बच्चा पेड काउंसलिंग मेरी लेना चाहता है तो पेड काउंसलिंग के लिए आप लोग मेरे व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मिनिमम फीस है 1500 रुपये, ठीक है। और यहाँ पर जो बैनर पर आपको दिख रहे हैं ये सारे आपको मेरे फीचर काउंसलिंग में मिलेंगे, ठीक है। मेन है कि आपकी प्रेफरेंस लिस्ट काउंसलिंग एवरी स्टेट की मैं कराने वाला हूँ। आपका कोई डाउट होता है वो मैं क्लियर करूँगा, बॉन्ड डॉक्यूमेंट्स सारे कुछ आपको डाउट क्लियर करने वाला हूँ, ठीक है। और टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लें, टेक्निकल हिंदी गुरुजी डालें टेलीग्राम पर, आप लोग सर्च कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करिएगा। जो भी नीट की इन्फॉर्मेशन रहेगी आपको मैं टेलीग्राम पर इन्फॉर्म करता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो अगले अपडेट के साथ। फिलहाल इस वीडियो